क्या खबर लाई हो जन्नत? भाभी, कान लगा के सुना है मैंने। पहले तो ना खामोशी थी, वो कहते हैं ना मुंह का आलम था। जब मैं मुड़ने लगी तो शाही की आवाज आई। शाही किसी बात पे यकीन दिलाना चाह रहा था, पर बहू रानी सुन ही नहीं रही थी। किस बात पर यकीन दिला रहा था? अब मुझे क्या पता, बात मुकम्मल होती तो मैं कोई खबर लाती ना। खबर तो मेरे पास है आप लोगों की। क्या खबर? आपके बेटे ने एक लड़की का कत्ल किया। कत्ल? किसका? उसी लड़की का जिसने उसको गाड़ी लेकर दी थी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है बेटा। किसी ने जरूर इल्जाम लगाया उस पर। इल्जाम तो उस लड़की का था जिसने खुदकुशी की। उस वक्त तो उस इल्जाम से वो बरी भी हो गया, लेकिन इस वक्त आपके बेटे के हाथ पे मकतूला का खून भी है। नहीं बहू रानी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी का शिकार आप हो रही हैं। आपका बेटा कातिल है और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। बहू रानी, वो भाभी का बेटा ही नहीं, तुम्हारा शौहर भी तो है ना। जब वो महरम से मुजरिम बन गए तो सजा होना तो बाकी है, और कौन बचाएगा उसे? तुम बचाओगी। क्यों? मैं एक मुजरिम को क्यों बचाऊंगी? इसलिए कि तुम इस घर की बहू हो। मैं इस घर की बेटी भी होती तब भी एक मुजरिम का साथ ना देती मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी। नहीं बेटा नहीं। देखो फरीशा बेटा, मेरी ना सही, अपने अब्बा की कही की लाज रख लो। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। देखो बेटा, तुम्हें भाई साहब ने कहा था ना, इस घर की हर खुशी तुम्हारी खुशी है और इस घर का हर दुख तुम्हारा दुख है। तो क्या तुम अपने बाप के कहे को पूरा नहीं करोगी? तुम वो वादा, वो कसम सब तोड़ दोगी बेटा? देखो देखो बेटा, मैंने तो हमेशा देखा है कि बेटियां अपने बाप के कहे का मरते दम तक मान रखती है, और यहां तो कहने वाला ही मर गया। इसकी रूह क्या सोच रही होगी? बाकी फरीशा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे आगे। अगर मेरा बेटा कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया, तो सिर्फ एक बार उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देना, अपने अब्बू की कसम की खातिर। बाकी तुम्हारी मर्जी है। भाभी, क्या सच में शाही ने कत्ल किया होगा? नहीं जन्नत, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है लेकिन कत्ल नहीं कर सकता। उसे तो खुदकुशी वाली बात का भी पता है, और पता नहीं क्या क्या खबरें होंगी उसे। जितनी मर्जी खबरें इकट्ठी कर ले, लेकिन मेरे बेटे को यही बचाएगी। तुम्हारी बात पे सोचना तो शुरू कर दिया, अब अल्लाह करे तो उसे बचा भी ले। बेटियां अपने बाप के कहे पर जान दे देती हैं, और ये जितना प्यार करती है ना अपने बाप के साथ, ये जान तो क्या अपना ईमान भी दे देगी।
हाँ अकील। I'm sorry मैंने शायद तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, सब खैरियत है ना? अकील, अकील क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? वो मेरे पापा को किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? कैसे हुआ? पता नहीं, एक आदमी से मिली। पुलिस का कहना है कि शायद दोनों एक दूसरे की गोली से मरे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सही पता चलेगा। बस यही बताना था। कि मैं ये यतीम हो गया। सॉरी। हाँ सॉरी। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे करतूत बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू की कही भी बात याद करा दी। मेरे अब्बू कहकर गए थे कि इस घर की खुशी में मेरी खुशी और इस घर के गम में मेरा गम। मेरे अब्बू इस बात का दुख लेकर इस दुनिया से चले गए कि कहीं उनकी बेटी को तलाक ना हो जाए। कितने मजबूर होते ना बेटियों के बाप। ये मजबूरी मैंने उनकी आंखों में देखी, आंसुओं की शक्ल में। तब वो तसल्ली देते हुए मुझे कहकर गए थे कि बेटी अपना ख्याल रखना। मैंने भी कह दी, अब भी अपना ख्याल रखना। हम एक दूसरे से अपना दुख छुपा रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, मगर दोनों टूट चुके थे। बेटी बाप का हुक्म निभाने में और बाप बेटी का घर बसाने में। इसलिए शाहजमान, मैंने भी फैसला कर लिया, तलाक नहीं लूंगी मैं तुमसे, तुम्हारी बेवा बनके जिंदगी गुजारूंगी। हाँ प्रिया, तुम्हें खबर देनी थी। यहाँ भी खबरें ही खबरें। चलो तुम्हारी खबर भी सुन लेते। बताओ। वो असलम अंकल को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या? कब? आज, मगर टाइम नहीं बताया अकील ने। ओके। तुम मुस्लिम अंकल का भी कत्ल कराए हो? मेरा स्यापा भाभी, छोटी का फोन आया बड़ी को, वो किसी और कत्ल की भी बात कर रही थी। और कत्ल? किसका? ये नहीं पता, मैं तो दरवाजे से कान लगा के इतना ही सुन सकी। ओ हाँ, एक स्यापा तो मैंने बताया ही नहीं। वो आपकी जुबान से ना कभी खैर की खबर नहीं आती।
अब जो नजर आएगा वो बताना तो है ना। वो हुआ क्या है ये बता। वो पराजी, मीना अपने कमरे में नहीं है। क्या बकवास करती है जन्नत? हाँ भाभी, दरवाजा भी खुला हुआ है और कपड़े भी बिखरे पड़े हैं। हाँ माँ चल जाके चल आ जाए। असलम एक ही जिससे उस रात तुम डील कर रहे थे। ठीक है बोल रहे, ठीक है। मेरा ख्याल है आपने गलत नंबर पे कॉल कर दिया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया फरिशा, किसी का नहीं। तुम्हारे कहने से हकाइक बदलेंगे नहीं शाहजमान। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। मैं भी कोशिश करूंगी कि सच साबित कर सकूं, और तुम भी अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करो, वरना कल मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन ले जन्नत। बहू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मीना घर से भाग गई। वो तो पहली मुलाकात में ही बता देंगे सब उसे। और वैसे भी जो भाग गई है उसकी खबर छुपाने का क्या फायदा। पर छुपाना इसलिए जरूरी है कि शाही पे पहले ही कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अगर लोगों को उसके भागने की खबर मिल गई तो वो तरह तरह की बातें करेंगे। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। क्यों? बच्ची भी रोती रही है। बेटा नजर लग गई होगी इसे। जिसकी खुशियों को दुख लग जाए उसे नजर नहीं लगती अम्मी। अब इतना ना सोचा कर। अल्लाह की रहमत आई है ना घर, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की रहमत का यकीन ही तो है अम्मी। जीने का हौसला तो दे रही है, वरना ये दुनिया जीने कहाँ देती है।
अब भूखा बंदा खाना भी ना खाए। इसे लेके आओ। वो जी, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मुझे तो अभी चंद ही नहीं हुए जेल से रिहा हुए वे। ओ माशाल्लाह, क्रिमिनल फैमिली। क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरी बहन है जी। और आपका तारुफ? ये मेरे शौहर हैं, रहमत। और आपका तारुफ? ये मेरी अम्मा है, अम्मा मेरी। यानी आप इस कमरे में एक बाप, माँ, बेटी और फूफो मौजूद है ना? जी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। ओए ओए ओए, जरा चीनी लाओ, शुगर लो हो गई है मेरी। ओए ला जल्दी। ओए हो ये ले। बस ओए, इतनी शाबाश। पुलिस आज आ गई है। समझ बुरे वक्त को साथ लाई ये पुलिस। पुलिस कभी भी बुरे वक्त को लेके नहीं आती, पहले पूरा वक्त आता है, जैसे अब तुम लोगों पे आया। अब जो पूछूं उसका जवाब देना, रिश्ता कोई नहीं बताना, वरना ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है मेरा। और पता तब चलता है जब हाथ उठ जाता है मेरा। और तुम तीनों में से फरीशा कौन है? कौन है फरीशा? मुझे पहले ही शक था ये जिद्दी लड़की बाज नहीं आएगी। तो क्यों इंस्पेक्टर साहब, फरीशा को क्या कहना है आपने? कुछ इंटेरोगेशन करनी है उससे। किस बारे में? एक कत्ल के सिलसिले में। हमें कुछ सबूत मिले हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि उसने कत्ल करवाया है। बता क्यों नहीं रहे कौन है फरीशा? इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं फरीशा। लेकिन आप इतना शाउट क्यों कर रहे हैं? एक ही सवाल अगर बार बार दोहराया जाए ना तो गुस्सा आता है। मैं देती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। ठीक है, आइए। कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। एक कत्ल के सिलसिले में। वाह, क्या बात है आपकी। माशाल्लाह, हमारी बहू वकील है। थाने चले? इंस्पेक्टर साहब, फर्स्ट इंटेरोगेशन घर पे की जाती है, गिरफ्तारी से पहले। अगर जुर्म साबित हो तभी पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? अभी तो बताया, हमारी बहू माशाल्लाह वकील है, मिसेस शाहजमान। कल कहाँ थी आप? अपने अब्बू के घर। वहां से 12:45 पे निकली और यहाँ आ गई। उसके बाद से घर पर ही थी। जो पूछा नहीं है उस सवाल का जवाब ही दे दिया आपने। कोई गवाह? हाँ, उस घर की फर्द मेरी इकलौती बहन और इस घर के सारे अफराद मेरे ससुराल में। माशाल्लाह वकील हैं आप। और आपको पता नहीं कि
खूनी रिश्तों की गवाही कबूल नहीं होती। कोर्ट रूम की बातें फर्स्ट इंटेरोगेशन में नहीं की जाती, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। इस सब में खूनी रिश्ता सिर्फ मेरी बहन है, ये मेरे ससुराल वाले मेरे खूनी रिश्ते नहीं है। फिर भी रिश्ता तो है ना। यहाँ आने के बाद कहाँ गई थी आप? कहीं नहीं। इतनी लंबी डिटेल में आप वक्त क्यों जाया करें, सीधा मुद्दे पर आए। आपका भी वक्त जाया ना और ना ही मेरा। मिसेस शाहजमान। मिसेस शाहजमान कोई नाम नहीं है, आप प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाएं। मैं जब इस घर में आया था ना, मुझे रिश्ते बताए जा रहे थे, नाम नहीं। खैर, कल मेरे इलाके में 3 कत्ल हुए हैं, 2 लाशें बरामद हो गई हैं, मगर वो लाश बरामद नहीं हुई कि जिसके लिए हमें नामालूम नंबर से कॉल आई थी। कल मेरे इलाके में 3 कत्ल हुए हैं, 2 लाशें बरामद हो गई हैं, मगर वो लाश बरामद नहीं हुई कि जिसके लिए हमें नामालूम नंबर से कॉल आई थी। वहां पे खून और आला कत्ल मिला। हमने उस नामालूम नंबर पे कॉल की, मगर वो नंबर बंद था। जानती हैं क्यों? हो सकता है जिसने कॉल की उसका ताल्लुक इस कत्ल से है। ये शक हमें भी है। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं आपने अभी तक नहीं पूछा मुझसे। उसी तरफ आ रहा हूं। वहां से हमें एक फोन भी मिला है। लॉक खुलवाने के बाद जब कॉल हिस्ट्री चेक की गई तो जो आखिरी कॉल उस नंबर पे की गई वो 18 थी और सब की सब मिस कॉल्स थी। इससे क्या साबित है? ना साबित भी करेंगे, जरा बात तो मुकम्मल होने दें। जानती हैं वो नंबर किसका था? आपका। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि कत्ल इसने किया और इल्जाम हम सब पे लगा रही है। चुप। वो मेरी दोस्त है। अभी तो हमने ये बताया ही नहीं कि कत्ल किसका हुआ है, तो आपको कैसे पता चला कि वो आपकी दोस्त थी या था? क्योंकि कल मैं अपनी एक दोस्त को कॉल करी, उसने भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। उस लड़की का आपके शौहर के साथ ताल्लुक था। उस मोबाइल से कुछ वीडियोस मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि आपके शौहर का वहां आना जाना था। क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे मेरे शौहर के ताल्लुक का पता चला तो मैंने उसका कत्ल करवा दिया, और जिस कातिल को वो कॉल आपके मैंने खुद भेजा, कंफर्मेशन के लिए कॉल करके पूछ रही थी कि वो जिंदा है कि मर गई। यही कहानी चल रही है ना आपके ज़हन में? अरे वाह, आपने तो सारा केस ही हल कर दिया। वैसे तो हम उस शख्स तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी और मकतूला की कॉल हिस्ट्री से हमें एक और नंबर भी मिला है। इस वाकये के दौरान आपने लकी नामी एक शख्स को कॉल भी की थी। क्या सच में वो कातिल लकी है? क्योंकि उसका नंबर भी मकतूला के मोबाइल से मिला है। कड़ियां तो बहुत सारी मिल रही हैं, बस हथकड़ियां लगनी बाकी है। अब तो बता दें लाश कहाँ है। जब मैंने कत्ल किया ही नहीं है तो मुझे क्या मालूम? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपने कत्ल किया। मैं तो कह रहा हूँ आपने कत्ल करवाया है। गलत। तो सही क्या है? मैं आपको बताती हूँ।
चल अंदर हो। ओए 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 आराम से आराम से। ओए ध्यान रखो, अगर कोई कड़ीस वगैरह लग गई ना तो मसला बन जाएगा। जी सर। बीवी वकील है इसकी। रिमांड से पहले इसके जिस्म पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। जी सर। इसका ध्यान रख। जी सर। जरीना आंटी, चाय दे दो जल्दी से। मैंने असलम अंकल के जनाजे पर जाना है। फरीशा आ गई ना तो चाय भी नहीं पीने देगी। लो, आ गया फोन उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिहा, तुम असलम अंकल की तरफ चली जाना। क्यों, तुम नहीं आ रही? नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना वहाँ? हाँ, पुलिस आई थी शाहजमान को अरेस्ट करने के लिए। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। फरीशा किसी मसले में ना पड़ जाना। जो मसले उन्हें तो हल करना ही है। मैं तो कहती हूँ तुम सब छोड़ो और वापस आ जाओ। अपनी दुआओं पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होता। और हाँ, अकील और आंटी को बता देना मेरे बारे में। ओके, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जरीना आंटी, चाय दे दो जल्दी। अब फर्जन क्या प्लानिंग है तुम्हारी? कुछ नहीं, बस रिया को इंसाफ दिलवाना। सिर्फ रिया को ही नहीं, न जाने और कितने मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। तुम्हारी बहन को भी तो इंसाफ मिलना था ना। इस सामने आने वालों की गिनती है अभी, पता नहीं और कितने लोग होंगे जिनका पता ही नहीं है अभी। ठीक कह रहे हो, जालिम के लिए मजलूम की खामोशी सबसे बड़ी बद्दुआ होती है। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान करी, उसने रिया की लाश कहाँ छुपाई है? वो तो पुलिस ही पता करेगी। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम? किस बारे में? अपने घर वापस जाओगी या अभी भी ससुराल ही जाना? ये रिश्ता मेरे अब्बू ने जोड़ा था, मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ? चाहे खुद टूट जाओ। मैंने अपने अब्बू से उनकी कसम खा के वादा किया, मेरी तरफ से उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखी, मेरे ही दुख से मर गई। वो दुख जो चंद ही घंटों में उनकी जान ले गई, अभी तो उसका हिसाब भी बाकी है। चलो ठीक है, चलते हैं अभी। फिर होती है बात। मारिया, अरे मारिया, जी अम्मी। ये मारिया, तुम्हारे लिए खबर लेकर आई हूँ। क्या? शाहजमान पकड़ा गया है किसी लड़की के कत्ल के जुर्म में। कत्ल के जुर्म में? हाँ, देखा ना, अल्लाह ने इंसाफ कर दिया ना। अब उसे मिलेगी सजा, वो भी फांसी की। ऐसे लोगों के नसीब में सजाएं नहीं होती। लेकिन इस बार उसे सजा होगी। जितना दुख उन्होंने हमें दिया है ना, उससे ज्यादा दुख उनको मिलेगा।
तड़पेंगे सब। अरे मेरे बच्चों,